हेलो दोस्तों, सीटेट 2020 की प्रिपरेशन में मैं आपके साथ हूँ सुनीता। वेलकम टू ओनली फॉर टीचर्स, योर फेवरेट चैनल। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को समझेंगे। सबसे पहले जो प्रिंसिपल हम सबके सामने आता है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। गेसल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। जैसे बच्चों में खेलना, भागना, उठना, चलना आदि गुण एक ही समान विकसित होते हैं। मीन्स कि बच्चे जो हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। बस ये नहीं है कि वो एक जैसी उम्र में समान रूप से दौड़ना, खेलना, भागना सीख जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हर बच्चा पहले लेटता है, फिर धीरे धीरे बैठता है और फिर उसके बाद खड़ा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगे, उसके बाद बैठना सीखे और फिर उसके बाद चलना सीखे। तो इसीलिए इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब दूसरे प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। हमारा विकास सदैव सिर से पैर की ओर चलता है। मीन्स कि सबसे पहले हमारा जो विकास है वो सिर का होता है, उसके बाद सिर से नीचे की तरफ के पार्ट्स हमारे बनने शुरू होते हैं और पैर तक चलते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को हिलाता है और धड़ को स्थिर रखता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो जब कभी भी मूवमेंट करेगा सबसे पहले सिर से करता है, उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर रखता है। दूसरे शब्दों में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर सबसे भारी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी कहते हैं। मीन्स कि सेफ्लोकॉडल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है सेफ्लोकॉडल का मीनिंग क्या है या फिर मस्तकाधोमुखी का मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे मस्तकाधोमुखी यानी इंग्लिश में सेफ्लोकॉडल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम या अनुक्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। मीन्स कि विकास जो है वो सीक्वेंशियल होता है। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है जो पेपर में पूछी जाती है, जिसमें ये बताना होता है कि हमारा जो विकास है वो समीप से दूर की तरफ होता है, सेंटर से। मीन सबसे पहले हार्ट और फिर उसके बाद हमारे हाथ पैर मूव करना शुरू करते हैं। चलिए मूव करते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर। तीसरा प्रिंसिपल है भिन्नता का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। जैसा कि हम सबको पता है हर बच्चा अपने आप में अलग अलग होता है। विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति भी अलग अलग होती है। कभी यह गति तीव्र होती है, कभी मंद होती है। हमने सबसे पहले ही प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हर बच्चा समान नहीं होता, लेकिन उसके विकास का पैटर्न समान होता है। जस्ट इसी को एक्सप्लेन करता है भिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पर बच्चा जो है वो पैटर्न ज़रूर सेम फॉलो कर रहा है कि सबसे पहले वो बैठेगा, फिर स्क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। लेकिन कुछ बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे इसी चीज़ को बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, जिसकी वजह से उनमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिल जाती है। चौथा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। मीन्स कि जो विकास होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, टिल डेथ चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। तो इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी देखा जाता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। मीन्स कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चन एक तो इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा
बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। उसमें ऑप्शन लिखा होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि सारे ही पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जनरल टू स्पेसिफिक ही हमारे पास एक सिद्धांत है, विशिष्ट से सामान्य कोई सिद्धांत नहीं है। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़ों को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेते हैं। बाद में वे उन्हीं उंगलियों से पेन, गिलास, कप आदि पकड़ते हैं। तो यह विशिष्ट क्रिया है। इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब कभी भी आप उसे कोई चीज़ को पकड़ते हुए देखेंगे तो वो अपने दोनों हाथ की 5 उंगलियों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, सारी उंगलियां लगाता है और तब वो उस चीज़ को पकड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वो आप अपनी 4 फिंगर, अपना जो थंब होता है, उन दोनों का इस्तेमाल करके भी चीज़ों को पकड़ने लगता है। जैसे उसको स्पून पकड़ने आ जाता है। और फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो स्कूल में हैंडराइटिंग के लिए उसे पेंसिल पकड़ना होता है, तो वो 2 जो फिंगर्स होती हैं, जिसे हम 4 फिंगर और थंब कहते हैं, उनको उनकी हेल्प से पेंसिल से पकड़ के लिखने लगता है। तो ये विशिष्ट क्रिया है, ये बच्चे में जल्दी से नहीं आती है। बच्चे को इसके डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन 5 उंगलियों का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ पकड़ना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि कोई भी चीज़ पकड़ेगा तो 5 उंगलियों से आप देखोगे कि वो उसको पकड़ेगा और मुट्ठी में बंद कर लेगा। तो इसी प्रकार से सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। अब है पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में जाएगा। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वही एकीकरण की प्रक्रिया होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने पहले सिद्धांत में बात की थी कि हर बच्चा समान नहीं होता, पैटर्न सेम फॉलो करता है। उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी के विकास की गति तेज और किसी की कम होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत। शरीर के अंगों की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। कभी शरीर का कोई अंग बढ़ रहा होता है तो कभी कोई और अंग बढ़ रहा होता है। इस प्रकार अंगों का विकास अलग अलग होता है। नेक्स्ट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास में बालक द्वारा अनुसरण किया हुआ मार्ग सीधा और रेखीय नहीं होता। मीन्स कि जब कभी भी बालक का विकास होता है तो ऐसा नहीं है कि सीधे 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 एक लाइन में उसका विकास होता रहता है, नहीं। और किसी भी अवस्था में विकास स्थिर या नियमित गति से नहीं होता। जब बच्चे का विकास एक निश्चित स्तर तक हो जाता है तो संभावना रहती है कि विकासात्मक प्रगति रुक जाए। अतः प्रगति करते समय विकास में वर्तुलाकार नमूने में पीछे की ओर घुमाव होता है, फिर आगे की ओर प्रगति होती है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, अर्थात वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी तेज होती है। अगला और लास्ट हमारा प्रिंसिपल है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। विकास संपूर्ण रूप से होता है। वृद्धि और विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता है और विकसित होता है। उसके शरीर, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि हम कभी भी विकास के बारे में ये नहीं कहेंगे कि बच्चा पहले शारीरिक रूप से पूरा अच्छे से बड़ा हो जाएगा तब उसमें बुद्धि आएगी। नहीं, ये सारे विकास जिसमें शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के जो विकास हैं वो एक साथ चलते हैं।
मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जिस बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होता है उसमें बौद्धिक विकास भी अच्छे तरीके से पाया जाता है, और जिसकी वजह से उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होता है, और बाकी सारे विकास जब अच्छे होते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है, और जिसकी वजह से उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो सारे विकास हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से डेवलप होते हैं। उम्मीद है आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई प्रिंसिपल है जिसके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ आई हो, आप हमसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।